in change in concentration of reactant or product, whatever it is, but there is a decrease in concentration of reactant with time and increase in concentration of product with time, and they are represented by plus minus sign. Otherwise it's to omit minus sign, we will multiply with in case of reactant multiplied with minus sign. Now here example, and instantaneous means एक particular moment पे था, and we will calculate it through plotting a slope and tangent plot कर रहे थे, and slope से था, slope जो था वो value थी minus dr upon dt in case of reactant and plus dr upon dt in case of product. So look at the example 4.1. From the concentration दे रखी है C2H5 C4H9Cl butyl chloride at different concentration पे reaction given है, time given है, and concentration given है mole per liter. Calculate क्या करना है? We can determine the, यहाँ पे calculate क्या करना है आपको? Calculate the average rate of reaction and after that instantaneous rate of reaction. So on the next page, here is the concentration और सिर्फ टाइम लिखा हुआ है, और कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला क्या था? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा आर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन टाइम में भी यही था. आप देख रहे हो ये कैलकुलेशन जब करोगे तो T2 माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये सारा आप लोग सॉल्व कर लेना. जस्ट सिंपल सा माइनस करना है एंड देन डिवाइड करना है. C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 से ये कंसंट्रेशन आप लोगों के सबके लिए आ जाएगा, एंड इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. नाउ वी प्लॉट अ ग्राफ. तुम देख रहे हो यहाँ पे नीचे ग्राफ प्लॉट कर रखा है फिगर 4.2. 200 400 एक जनरल स्केल ले लिया है वैल्यू के अकॉर्डिंग विद टाइम एंड कंसंट्रेशन में. एंड नेक्स्ट कितने पे मांग रहा है? इसने मांगा है 400 पे, शायद यहाँ पे पैराग्राफ में दिया हुआ है 400 टाइम 400 या 600 सेकंड पे मांगा है कि कितना होगा. देन स्लोप क्या था? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1. दो डिफरेंस लेना. कैसे लोगे? दो परपेंडिकुलर ऑन वर्टिकल लाइन खींचोगे, प्लॉट करोगे, और उसके बाद आपके माइनस आ जाएगा, ये पर्टिकुलर मोमेंट पे आ जाता है. स्लोप जस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. अच्छा, ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया है. नेक्स्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाह रही हूँ कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, दोबारा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में नहीं तो अटकते हो. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को डिवाइड करते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ प्रोडक्ट विद माइनस साइन एंड ऑल आर इक्वल, बिकॉज जितना डिकम्पोज होगा reactant उतना ही product form होगा. So minus, this is for general reaction, and minus 1 by A delta A upon delta T is equals to given है यहाँ पे. ये आप लोगों के आ जाएगा average rate of reaction. For expressing the rate of reaction, rate of disappearance of the reactants or the rate of appearance of any of the products is divided by their respective stoichiometric coefficients. ग्राफ बता दिया था. फैक्टर्स मैं दोबारा बता रही हूँ क्योंकि कल मुझे लगता है कि शिवा नहीं था कल, मे बी कि थोड़ा सा शायद ऋषिराज भी नहीं था कल. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. सो फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन, एंड देयर इज अ लार्ज डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम एंड एट केमिकल काइनेटिक्स के जो अपन रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे. बिकॉज एट इक्विलिब्रियम it is a constant equilibrium constant K, and K is equals to concentration of product with coefficients power पे divided by concentration of reactant, again coefficients जो भी है वो power पे जाएंगे. But it is for a reverse reaction, that is at equilibrium. But in this case we only consider either reactant or product. हमें rate पता करनी है कि reaction किस स्पीड से हो रही है. एंड सेम वे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A to the power X and concentration of B to the power Y. Again it is अच्छे से समझ लो बेटा, X and Y are known as order and they are calculated experimentally. These may or may not be equal to A and B. What is A and B, Shiva? A and B are the stoichiometric coefficient in balanced equation. For example, N2 plus 3H2 is twice of NH3. I think किसी को कोई doubt है?
मैम यस आदित्य। मैम तो क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होंगी कभी? नहीं, वो ओनली सिर्फ क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम पे इक्वल होती हैं। अगर अपन इक्विलिब्रियम ले रहे हैं ना तो ही तो इक्वल होती है, अदरवाइज कहाँ इक्वल होती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो अदरवाइज कभी इक्वल नहीं होगी। शुरू में रेट ऑफ कंसेंट रिएक्टेंट ज्यादा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट जल्दी जल्दी ज्यादा है, कंसंट्रेशन वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, एंड जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होती चली जाएगी। हम इक्विलिब्रियम ले नहीं रहे तो बैकवर्ड रिएक्शन कंसिडर ही नहीं करेंगे। ओके मैम तो आदित्य। एवरेज रेट आदित्य में आदित्य यस मैम। क्लियर हुआ? तो मैम इस केस में क्योंकि कम ज्यादा हो रही तो हम एवरेज रेट इसलिए लेते हैं ना? हम सिर्फ रिएक्टेंट के लिए ले रहे हैं ना बेटा, हमें तो रेट फाइंड आउट करना है कि रेट मतलब कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन रिमेनिंग है या कितना रेट है, किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है। ओके। ऑलराइट यस मैम। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो अपन थ्योरेटिकली लिख रहे हैं कि मोल्स को बैलेंस करने के लिए कोई डायटोमिक है, जैसे NaCl फॉर्मेशन है तो तुम कैसे बैलेंस इक्वेशन में लिखोगे? 2Na plus Cl2 gives NaC twice of NaCl। तो ये एक बार में 2 एक कोफिशिएंट है और Cl2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट मे बी कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl पे डिपेंड करे, कंसंट्रेशन ऑफ A पे डिपेंड करे, बोथ डिपेंड करे। कल मैंने शायद कुणाल ने मुझसे पूछा था और तब मैंने SN1 एंड SN2 के एस्पेक्ट में समझाया था इसको। ओके। तो इट इज ऑर्डर इज ओनली कैलकुलेट। क्वेश्चन आता है बेटा थियोरी क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन order and molecularity? These A and B are known as molecularity, that is number of molecules taking part during the reaction in a balanced chemical equation. You balance कर रहे हैं theoretically, and X and Y are order, that is rate of reaction depends on that particular values X or Y. It may be zero, किसी पे डिपेंड ही ना करे, रेट ऑफ रिएक्शन तुम कितना ही बढ़ा दो कोई फर्क ना पड़े, पर मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं होगी। हम डिफरेंसेस बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, रेट इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लिया है, एंड रेट दिस रेट लॉ मैंने कल भी कहा था कि रेट लॉ बहुत सेट क्वेश्चन होता है बेटा बोर्ड में, किसी एक सेट में ये आता ही है, अगर सेट में क्वेश्चन चेंज भी कर दें तो रेट इज इक्वल टू के a to the power x and b to the power। here concentration of प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है, अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो ओनली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लोगे, और अगर आप रिएक्टेंट ले रहे हो तो ओनली रिएक्टेंट लोगे, दोनों हम एक साथ नहीं ले रहे हैं बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटली, तो एक ही चीज फाइंड आउट करनी है। दिस इज नोन एज रेट लॉ, एंड k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। This is instantaneous rate of reaction, that is rate of reaction at particular moment पे minus dr upon dt is equals to k a to the power x and b to the power y, and this is known as differential rate equation। differential means at particular moment, बहुत small values अगर है reactant and product concentration में change तो हम तब भी लिखेंगे, एवरेज नहीं ले रहे हैं हमें, क्योंकि पर्टिकुलर मोमेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। नाउ रेट कांस्टेंट k कैसे आएगा? k is equals to minus dr upon dt is rate upon a to a b concentration, or rate upon concentration। if when a is equals to b is equals to 1, that is 1 mole, then rate is equals to k। so what is the definition? Rate constant is equal to the rate of reaction when the molar concentration of each of the reactant is taken as unity, that is 1 mole। अगर दोनों को आप 1 mole ले रहे हो एंड उस समय में जो रेट कांस्टेंट आ रहा है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन जो आ रही है इट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। एक मिनट, एक चीज बताना चाह रही हूँ बेटा, पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ऐसा नहीं था, आपका के जो था वो के क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गई थी, और जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो पावर पे चले गए थे। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम खुद देख रहे हो, अगर आपको के और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड रेट कांस्टेंट के में कंपैरिजन आता है, सो आपको बकायदा फॉर्मूला देना पड़ेगा, आप और कुछ ज्यादा मत देना, जस्ट फॉर्मूला देना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट आता है, then you will write this one, and then mention करोगे A is molar concentration of reactant is 1, and so
rate of reaction is equal to rate constant. And in case of equilibrium constant, we are not able to calculate in this way. Now, rate law and rate constant derive experimentally. मैंने इसको स्टार मार्क किया है, रेड से इसीलिए मेंशन किया है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए. Okay. Now units of K. K मैंने अभी मैंने कहा कि molecularity may be 0, 1 and 2. Yesterday we had discussed first order reaction in case of SN1 because rate of reaction only depends on the alkyl halide. If it is 3 degree, then rate of reaction is very fast due to formation of intermediate carbocation. But in case of SN2, as nucleophile attacks from backside, so it depends on alkyl halide. Alkyl halide 1 degree होना चाहिए था, and nucleophile is stronger than X. So its order is 2. It may be 0 order, that is X plus Y is equals to 0. कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि मैम 0 ऑर्डर कैसे होगा. So मैं I will explain अगर आप नहीं पूछ रहे हो कि 0 ऑर्डर कैसे होगा. Although we will discuss later, पर अभी सिर्फ थ्योरी बताने से पहले मैं एक बार बता रही हूँ. जीरो ऑर्डर का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मतलब तुम रिएक्टेंट कुछ भी ले लो, तुम्हें कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज जनरली एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन और रिएक्शंस व्हिच इज हेल्ड बाय कैटलिस्ट. मतलब अगर कैटलिस्ट से हो रहा है या एंजाइम से हो रहा है, इनकी कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपने एक एंजाइम लिया या कैटलिस्ट ले लो, हमने पढ़ लिया था सरफेस में, they have free valencies, they join through this free valencies temporarily, and as soon as product is formed, they leave the surface, new reactant come into the contact. So अपने concentration की उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जितनी free valencies होंगी. Yes, आदित्य very good, आदित्य को समझ में आ गया. गुड, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से अगर आता है ना. मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुणाल, यहाँ पे जीरो ऑर्डर मींस इट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. हियर जीरो ऑर्डर में देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था. रेट की यूनिट की क्या थी? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ऐसा यूनिट में. एंड कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर. ध्यान से देखना बेटा स्टूडेंट्स, एवरीवन. एंड इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. एंड किसी की भी पावर 0 होती है तो हमें पता होता है कि वो 1 होता है ना. सो यहाँ पे क्या आ गया? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स. अच्छा, पता है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कैसा आ जाता है. आपको क्वेश्चन में यूनिट दे देंगे एंड पूछेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूनिट आइडेंटिफाई द रेट ऑफ द रिएक्शन, कि कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का, एंड देन उसका हाफ लाइफ बताओ. कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जस्ट आपको फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन. Unit of rate is mole, liter inverse, second inverse in case of concentration. But in case of gaseous reaction, it is ATM और bar second inverse. कल बताया था मैंने ये. Okay. Now ये zero order के लिए था बेटा. In the same way मैंने पूरा calculate कर रखा है for first order. Mole, liter minus 1, second minus 1, and mole, liter 1, whole power 1. पावर 1 हो जाएगी ना. x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. अगर जब तुम लोग इस नोट्स को अगर जो भी कर रहे हो, अगर खुद लिख रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं लिख रहे हो इसी को प्रिंट आउट निकाल रहे हो तो तो इसमें आगे लिख लेना x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. सो मोल, लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा. फॉर फर्स्ट ऑर्डर यूनिट क्या रह जाएगी? सेकेंड इनवर्स और टाइम इनवर्स. सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, कुछ भी. Now it is second order reaction. For second order reaction, अब इधर देखना बेटा जरा सब लोग अच्छे से. मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स है. मोल, लीटर माइनस 1 होल स्क्वायर है. एक कैंसिल हो जाएगा, एक यूनिट कैंसिल हो गई. सो मोल ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? मोल माइनस 1. लीटर माइनस 1 में है तो लीटर प्लस में आ जाएगा. एंड सेकेंड इनवर्स. मुझे लगता है ये मैंने समझा दिया, समझ में आ गया होगा. 1 यूनिट पूर्वांशी कैंसिल हो जाएंगे. मोल, लीटर इनवर्स एक बार कैंसिल हो जाएगा. ऑल्दो आता है, मुझे पता है तुम लोगों को निकालना, फिर भी बता रही हूँ. मोल 1 बाय मोल में है, ऊपर जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा. लीटर माइनस में है, प्लस में हो जाएगा. और सेकेंड इनवर्स. नाउ फॉर nth ऑर्डर, अगर मान लो nth ऑर्डर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.
तो अब क्या हो जाएगा, मोल की वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में, लीटर की किस में आएगी, -1 में, एंड इट इज 1 माइनस n, क्योंकि ऊपर तो 1 में 1 है, ऊपर की वैल्यू कितनी है, आप 1 रखोगे, नीचे 2 की जगह पे अगर n रखते हो तो इट इज 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ओके, अब एक बार मैं आज फिर एक न्यूमेरिकल करवा रही हूँ बेटा आप लोगों को, बुक खोलो और एग्जाम्पल 4.2, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इजी है और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। इधर देखना बेटा, पहले पढ़ो। The decomposition of N2O5 in CCl4 given है, reactions दे रखी हैं। In the solution, initially the concentration of N2O5 is 2.33 unit to 2.33 mole liter inverse, and after 184 minutes it is reduced to this. The reaction takes place according to the equation. Reaction given है, ठीक है। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, ओनली आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। आदित्य, फॉर्मूला क्या था अपने पास एवरेज का? एवरेज का फॉर्मूला था कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या था, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। शिवा, एक बार ये मैंने कल से ही शुरू किया है बेटा, इसलिए आज दोबारा बता, एक बार देख लेना जब जैसे भी कंफर्टेबल हो। नाउ वैल्यू पुट कर दो, वैल्यूज गिवन है, आपने उसमें वैल्यू पुट कर दी। फाइनली कितना है कंसंट्रेशन, 2.08, इनिशियली कितना था 2.33, टाइम स्लॉट ओनली 188 मिनट 184 मिनट्स दे रखे हैं। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में, क्योंकि मिनट में गिवन है। और पूछ किस किस में रहा है, सेकंड में एंड आर में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, सेकंड एंड आर में इसको कन्वर्ट कर लोगे तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ? आदित्य, आदित्य इज इट क्लियर? अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। मैम मेरे को एक Okay. चीज में हाँ मैम बोलो। एक ये है कि मैम कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, तो मैम उनका रेट कैसे निकालते हैं? उनका नहीं निकालते बेटा, ये क्वेश्चन कल भी शायद मुझे किसने पूछा था, कुणाल ने पूछा था शायद, या रौनक ने पूछा था, रौनक ने पूछा था। रौनक, जो रिएक्शंस बहुत फास्ट होती है ना, जैसे आयनिक रिएक्शन इन BaCl2 we add AgNO3, इमीडिएटली तुम देखोगे AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। इन दिस केस हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ना तो हम वेरी फास्ट रिएक्शन आयनिक रिएक्शन का कैलकुलेट करते हैं, ना ही हम वेरी स्लो रिएक्शन लाइक रस्टिंग और जो है ना टर्डिंग ऑफ मिल्क, इनका भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ इनका करते हैं जो मॉडरेट स्पीड से होती है रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि मॉडरेट स्पीड से रिएक्शन, मान लो तुमने एक रिएक्शन की से मतलब, ठीक है, उसके बाद तुमने 5 मिनट बाद, जनरली जो करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के, तुम्हारा ये जो अमृता लैब है ना, उसमें केमिकल काइनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट दे रखा है। ठीक है, कल एक बार अपन उसको भी शेयर करके देखते हैं, आज मैं देखती हूँ कि कैसा है, तो और क्लियर हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, तो उसमें तुम देखोगे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। मुझे आज ध्यान नहीं था, कल उसको तो कल बोल के रखूंगी, तो तुम ओपन करके रखना उसको शेयर करके। मैं 1 बाय 1 एक एक दिन एक एक स्टूडेंट से इस तरह से एक्टिविटी शेयर करवाऊंगी बेटा, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा, क्लियर भी हो जाएगा। ओके, यस। हाँ, अभी सब न्यूमेरिकल को और देखो। रौनक, रौनक टर्न ऑन योर वीडियो बेटा, बताओ कैसे करोगे। 4.1 ठीक है ठीक है। हाँ, यस। मैम इसमें सिर्फ 0.02 फाइनल है। 0.02 फाइनल है, वेरी गुड। एंड 0.03 इनिशियल है, तो माइनस करेंगे दोनों को, हाँ नेगेटिव साइन, तो मैम 4 into 10 to the 4 आ जाएगा आंसर, -4। ओके, हाँ, सिंपल से वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, ऊपर ऊपर एक क्वेश्चन था, ऊपर वाले में एग्जांपल में आदित्य मैंने एक पार्ट छोड़ दिया है इसका, इट्स फॉर एवरीवन बेटा। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग द पीरियड, कि इस टाइम पे तो हमें पता है एवरेज रेट के लिए मैंने कहा था रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये याद रखना है। कोफिशिएंट्स क्या जा रहे थे, अपन डिवाइड कर रहे थे। नाउ यू विल कैलकुलेट द रेट, प्रोडक्शन चाहिए, रेट इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, रेट मल्टीप्लाइड बाय 4, आपका आंसर आ जाएगा। ओके,
बस पैनिक मत होना बेटा एग्जाम टाइम पे, मतलब बहुत इतना इजी से पेपर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक कुणाल आप बताओगे। कुणाल, कुणाल आप बता पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes beta. Reaction 2A gives product, the concentration of A decreases 0.5 to 0.4, तो क्या हो जाएगा 0.4 minus 0.5 Yes, ma'am. Upon 10 and 100. in 10 minutes Yes, 10 ma'am. minute divided by 10, तो ये हमने एग्जाम्पल 4.12 कर लिए, इंडेक्स 4.12 कर लिए। आई थिंक यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है किसी को भी। ओके, नाउ नेक्स्ट ले रही हूँ, 0.0. ठीक है ना कुणाल? Yes, ma'am. पूर्वांशी, सिमरन, रिचा, श्रद्धा, फॉर एवरीवन, सबको समझ में आ गया है ना यहाँ तक? यस, चलिए 2 मिनट पहले बात करूंगी। नाउ नेक्स्ट वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बेटा फिर से ऑर्गेनिक पे आ जाते हैं। ऑलवेज मैं बोलती हूँ फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस, कैसे होता है फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? बिकॉज कंपाउंड इज, से अपन अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इधर इट इज 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री। स्टेप 1, अल्काइल हैलाइड इज स्टेबल, स्टेबल है। अब उस स्टेबल को आपको ब्रेक करके कार्बोकैटायन लाना है। सो आपने पोलर सॉल्वेंट लिया, न्यूक्लियोफाइल लिया। सो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कन्वर्ट स्टेबल अल्काइल हैलाइड टू कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जितना टाइम ले रहा है इट डिटरमाइंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब अगर बहुत टाइम लग रहा है तो वो फीजिबल नहीं होगी रिएक्शन, ठीक है? दिस इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज द स्लोएस्ट। क्योंकि अगर एक बार कार्बोकैटायन बन गया तो फाइनल हो गई। वो इंटरमीडिएट तो इतना हाईली रिएक्टिव है। 11th में मुझे नहीं पता कि आप लोगों को याद है या नहीं, कार्बोकैटायन का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो सेक्सटेट था, याद है? नहीं, कोई बात नहीं। सेक्सटेट था मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, CH3 दैट इज ओनली 6 कार्बन प्लस चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज हाईली रिएक्टिव एंड फाइनल स्टेप इज अ फास्ट रिएक्शन। So rate determining step, the slowest step in the reaction mechanism which decides the rate of the reaction and order during experiment. Okay, मतलब इसमें मैंने अभी कहा कि ऑर्डर डिसाइड करेगा। अल्काइल हैलाइड ब्रेक हो गया तो कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल हो SN1 के लिए रिएक्शन फास्ट होगी। So it decides the order and it is only calculated by experimentally. तुम थ्योरी बैठ के हवा में बोल दे भाई ये तो हमारा अल्काइल हैलाइड टूट रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इससे ऐसा नहीं है। हम उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इनऑर्गेनिक में बहुत सी चीजें हम हाइपोथेटिकल लेते हैं, हाँ ठीक है ये तो बनना ही है, ये तो बनेगा ही, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, मैंने ये बिल्कुल ना, अगर बुक देख रहे हो बेटा तो बुक में ये चीजें बहुत, केमिकल काइनेटिक्स सिर्फ ऐसा चैप्टर है जिसको कि बहुत अच्छे से बाइफरकेट मतलब डिफाइन करके नहीं दिया हुआ है, डेरिवेशन बहुत अच्छे से दे रखी है। सो मैंने इनको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना दिए हैं, आपको लर्न करना इजी होगा। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, ठीक है, ओनली वन स्टेप में। फॉर एग्जांपल जो आयनिक रिएक्शंस हैं, जस्ट अपन ने ऐड किया, प्रेसिपिटेट बन गया। These reactions are known as elementary reactions, takes place in one step, and complex reaction takes place in a sequence of elementary reaction, and this is mechanism based. हमने कितनी mechanism पढ़ी है ऑर्गेनिक में, आपने देखा होगा। और पता नहीं, मुझे लग रहा है कि एक बार सिलेबस हो जाने दो बेटा, मैं ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म वगैरह दोबारा से डिस्कस करूंगी पूरे। आदित्य को देखो कितनी खुशी हुई है, मुझे खुद को पता है कि बहुत फ्रीक्वेंट रिवीजन चाहिए होता, अभी स्कूल में होते तो बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार पूछ चुकी होती। खैर कोई नहीं, सिलेबस अच्छे स्पीड से चल रहा है, दोबारा बार बार रिवाइज करेंगे। हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वापस देखो बेटा। A plus B gives product, ओके, रेट लॉ गिवन है, ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक अभी मैं खोल नहीं पा रही हूँ। फ्रैक्शन मे बी होल नंबर, कुछ भी हो सकता है। सो एंड बट इट इज अ रेट इज इक्वल्स टू k a to the a, order of B is change and it is not elementary reaction because
3/2 इज गिवन है। एलिमेंट्री अगर होता तो ये 1 होना चाहिए था। एलिमेंट्री रिएक्शन में मतलब क्या है, हम उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उसका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म लेंगे, होल नंबर मिलेंगे। आप Cl को 3/2 कर सकते हो क्या? Cl2 या Na एटम 3/2 नहीं हो सकता। ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन में हम उसके ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन हम रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। यस आदित्य? मैम ये जो 3/2 है, ये जो रिएक्शन अभी उसी के हिसाब से लिखा है ना ये? हाँ, उसी के हिसाब से, रिएक्शन के हिसाब से नहीं लिखा। ये जो है, ये तुमने बी की कंसंट्रेशन कितनी ली है? 3/2। ओके, और या फिर अकॉर्डिंग टू टाइट्रेशन कि कितना कंज्यूम हो गया है। हम कैलकुलेशन मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटली विथ कैलकुलेशंस। ये आपके 12th में नहीं है बेटा अभी कैलकुलेशंस। ओके, सिंपल रिएक्शंस है। नाउ here is a reaction। यहाँ पे देखो Cl2 प्लस, ऑर्डर निकालने के लिए हमने क्या बताया था, मैंने x plus y, ऑर्डर इज इक्वल टू x plus y। here is the reaction is Cl2 plus 2NO gives 2NOCl। सपोज रेट आपको गिवन होगा बेटा, आपको ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला गिवन होगा एंड आपको फाइंड आउट करना है ऑर्डर। ओके आदित्य, नाउ आपको रेट गिवन है, इट मींस दिस रिएक्शन इज on the with respect to Cl it is first order reaction and with respect to NO it is a second order reaction। power में x, this is x plus y। yes रौनक? मैम हाँ बेटा, मैम इसमें कैसे एलिमेंट्री रिएक्शन में कोफिशिएंट ही ऑर्डर होते हैं ना? एलिमेंट्री रिएक्शन में कोफिशिएंट ही ऑर्डर होता है, और एलिमेंट्री रिएक्शन में अपन ऑर्डर कैलकुलेट भी नहीं करते, वो तो सिंपल एक स्टेप रिएक्शंस है। मैम उसमें इसमें तो हाँ, उसमें वही होगा, उसमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम होगा। हाँ मैम। ठीक है, ओके यस। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया? 1 + 2 gives 3। ओके, अब एक और एग्जांपल ले रखा है मैंने। राइट द रेट इक्वेशन ऑफ 2a + b gives c एंड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आते हैं। रेट इज इक्वल टू k, रेट k कांस्टेंट, एंड रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट क्या क्या है? a एंड b। अब अगर तुम इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग लिखते, रौनक, कुणाल, आदित्य, श्रद्धा, एवरीवन, अगर हम इसको इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग लिखते तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाती? कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय A टू द पावर 2 B कंसंट्रेशन, यही होता है इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का कोई रोल ही नहीं लेना है, हमें तो किसी एक से निकालना है। A concentration of A, concentration of B, as it is given that order is 0, so दोनों की पावर में क्या हो जाएगा? 0। एंड वी नो दैट अगर किसी के भी पावर में 0 है, इट इज इक्वल टू 1, सो रेट इज इक्वल टू k। यस, कौन बोल रहे हो? नमन? हाँ बोलो। कौन किसको डाउट आ रहा है बेटा? मैम नमन? हाँ बोलो। ऑर्डर तो x plus y होता है, हाँ, तो अगर इसमें Order. देखा तो 2 + 1 तो 3 होगा, बट 3 तो फिर मैम ऑर्डर नहीं, कैसे? ऑर्डर और बैलेंस केमिकल इक्वेशन आदित्य, ये इसी को बार बार समझा रही हूँ, इसीलिए ऑर्डर एंड कोफिशिएंट्स दोनों डिफरेंट में और मे नॉट बी सेम। ये जो 1 और 2 और 1 है, ये तो तुमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखा है, और ये जो 0 आया है ये थ्रू प्रैक्टिकली आया है, एक्सपेरिमेंटली, कि उनके कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ऑर्डर दिया हुआ है। अब ओके, नाउ मैं यहाँ से मैं सेकेंड ऑर्डर से कल करूंगी, जल्दी मैं नहीं बताना चाहती हूँ, स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग। यस, आज तो अच्छी स्ट्रेंथ है। ओके, सबको समझ में आ गया? वंश गोकुल, राजन, यथार्थ चौधरी। यस, ओके, यस, वेरी गुड। चाहे ये ब्लैक इसके पीछे भी ऐसे ऐसे ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। गुड। नहीं समझ में